तो ये मेरा रिव्यू है आरसीबी वर्सेस पीबी के। इसका मतलब आरसीबी को खुश होना चाहिए कि ये गेम वो लोग 12th ओवर तक ले गए तो उनका नेट रन रेट बच गया, वरना जो उन्होंने खेला है मैं क्या ही बताऊं। मतलब लैक ऑफ गेम सेंस, कोई कॉमन सेंस नहीं। चलो इनके बैटर्स तो ऐसे ही है, टीम मैनेजमेंट क्या कर रही थी, एंडी फ्लावर बाकी सब, वो लोग क्यों नहीं कुछ कह रहे थे कि यार अब करो। मैं लिटरली कह रहा हूँ, जब कृणाल पांडे आया था, कृणाल पांडे को सिंपली अपनी डीसी वाली इनिंग्स खेलनी थी टिम डेविड के साथ रह के। एंड में आते टिम डेविड पेसर्स के अगेंस्ट मारता। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, मैच 5 ओवर का नहीं है, मैच 10 ओवर का नहीं है, मैच 14 ओवर का है। अगर तुम 5-6 बॉलें ले भी लोगे पिच को देखने के लिए तो तुम खेल सकते हो यार, तुम्हारे पास इनफ बॉल्स है। 12 ओवर्स कम है टोटल गेम मिला के, बट यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ बॉल्स। लाइक आई डोंट गेट इट कि क्या है ये चीज़। विराट, देखो सॉल्ट का यू कैन नॉट ब्लेम हिम, क्योंकि देखो ये ऐसा है कि भाई वो अपने शॉट्स के लिए जाएगा ही, स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं रहता और वो है एग्रेसिव प्लेयर। मैं कोहली को कहूँगा कि मतलब क्या है ये चीज़, मतलब तुमने क्या किया। वो भी ठीक है, क्रॉस बैटेड जा रहे हो, ठीक है तुम्हें पिच के बारे में शायद अभी नहीं पता होगा, लेकिन एटलीस्ट अगर तुम जा रहे हो तो उस डायरेक्शन में शॉट ट्राई करो ना जहाँ पे गैप है। तुम ट्राई भी कर रहे हो तो उस एरिया में जहाँ फील्डर है खड़ा हुआ। तो जो सक्सेस, मतलब कि सक्सेस चांसेस क्या, 6 रन ही हो गए अगर शॉट लग भी गया तो उससे उतना तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं बस यही कहूँगा कि ऊपर से ठीक है, चलो विराट कोहली और फिल सॉल्ट का समझ भी गए, स्टार्टिंग में है भाई पता नहीं था, ओपनर्स है, ज़्यादा देखा नहीं ठीक से, पिच में ग्रिप है, पिच में मॉइस्चर है। अगर तुम गुड लेंथ पे डाल रहे हो या थोड़ी शॉट डाल रहे हो तो स्टिक कर रहा है, क्रॉस पैटेड शॉट्स नहीं मार सकते। तो लिविंगस्टन, टुल्ले, तेरे को क्या ज़रूरत थी शॉट मारने की? तूने तो देख लिया ना कि दोनों कैसे आउट हुए। जब ओवर में एक चौका आ गया, इतना आगे बढ़ के वो भी बल्ला घुमाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब क्या मिल क्या जाता तुम्हें? मुझे ये नहीं समझ आता आरसीबी के प्लेयर्स। तुम लोगों ने गैप्स के बारे में नहीं सुना, ये कभी नहीं सुना कि ग्राउंडेड शॉट्स भी तुम लोग मार सकते हो चौके के लिए। हमेशा हवा में मारने की क्या ज़रूरत थी? टिम डेविड क्या कर रहा था? टिम डेविड की इनिंग्स देखी किसी ने? वो लिटरली उसके सारे शॉट्स देखो, चाहे वो छक्का हो चाहे वो चौका हो, सब उसने गैप्स में मारे। उसके कितने सारे चौके थे जो बिल्कुल नीचे गए हैं यार ग्राउंड पे, उतनी उतनी उसने एरियल मारी भी नहीं कि जिससे कि फील्डर के हाथ में चले जाए, वो भी गैप्स में मारे हैं यार। टिम डेविड ने दिमाग अपना ग्रो कर लिया जब से वो बीबीएल में इस साल खेला है। तो तुम लोग नहीं कर पाए। जितेश भाई, रजत का काम है स्पिनर को टारगेट करना। तू कब से चहल के अगेंस्ट अच्छा हो गया? तेरा तो वैसे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है स्पिन के अगेंस्ट, ऊपर से इतनी स्टिकी विकेट है। वो भी उसको मतलब क्रॉस बैटेड शॉट स्वीप, वो भी हवा में मार रहा है। जब तुम देख रहे हो कि बॉल जब हवा में जा रही है तो डिप कर रही है, ज़्यादा दूर नहीं जा रही। रजत पाटीदार का एक चौका होना चाहिए था, वो डिप कर गया, वो नहीं गई। गेम सेंस ही नहीं है भाई यार। अगर कोई एक बंदा रह जाता टिम डेविड के साथ, ये लोग 120 मार लेते और ये लोग जीत जाते गेम। मैं ये लिख के देता हूँ, ये लोग जीत जाते, क्योंकि भाई पीबी केस को भी प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी ठीक से नहीं खेल पा रहे थे। इनके पास जो बॉलर्स थे अच्छे थे, मेरे हिसाब से इन्होंने गलती की। ऊपर से यार तुमने ये, इसे तुम बैकिंग कहते हो, देवदत्त को क्यों नहीं खिलाया तुमने? देवदत्त चलो कुछ नहीं करता इस पिच पे, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें आईपी रूल तो यूज़ नहीं करना पड़ता ना मनोज भंडागे के लिए। अगर वो ओ होता तो वो क्या होता है, जल्दी आउट हो जाता या फिर कुछ बॉलें ले लेता। बाकी सारे बैटर्स ने क्या ही कर लिया, क्या ही कर लिया उन्होंने। कृणाल पांड्या भी बीसी भाई, बाउंसर आ रही है सीधे अपना बैट ऊपर करना है कि जैसे पता है छक्का चले जाए। लिटरली कृणाल पांड्या को डीसी वाली इनिंग्स खेलनी थी, कुछ नहीं करना था। रजत को भी आई अंडरस्टैंड कि भाई तुम्हें था कि मैं चहल को टारगेट करूँ, स्पिनर को टारगेट करूँ, बट दिमाग लगाओ। यू आर लिटरली द लास्ट बैटिंग पेयर विथ टिम डेविड। तुम्हारे पास कोई बैटिंग नहीं है उसके पास। तुम्हें यार, तुम देख रहे हो कि बॉल डिप कर रहा है, अगर ट्राई ही करना था तो कहीं और करते जहाँ पे तुम्हें पता है कि अगर मैं हवा में मारूं मिस टाइम भी हो जाए तो फिर कुछ हो नहीं ज़्यादा। लेकिन यार गेम सेंस ही नहीं है। कोई दूसरे शॉट नहीं है क्या तुम्हारे पास जो तुम ट्राई कर सकते हो? रिवर्स स्वीप पे कोई ट्राई नहीं कर सकते तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा यार।
रजत ठीक है भाई, आई गेट इट, तुमने एज अ कैप्टन स्टार्टिंग में अच्छा किया है, तुम्हें टाइम लगेगा इवॉल्व होने में एज अ कैप्टन, बट राइट हियर व्हाट यू नीडेड वाज टू मेक अ पार्टनरशिप विद टिम डेविड, और ऐसा लग रहा था कि ये लोग कर रहे हैं, उसने बेकार का मार दिया शॉट। टिम डेविड के अगर स्टैट्स देखो तो वो एक्चुअली रिस्पिन के अगेंस्ट बुरा नहीं है, उसका 30 का एवरेज है, कुछ 140 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन आई डोंट थिंक आईपीएल लेवल पे वो वैसा प्रूव कर पाया, और हमें पता नहीं कौन से सिचुएशंस में आए हैं। लेकिन यार मतलब टिम डेविड का कोई तो साथ देता है, ये उसके लगता है फर्स्ट 50 है आईपीएल में, एक बंदा रह जाता, एक बंदा, तो ये लोग 120 प्लस कर देते, फिर उसके बाद पीबी के लिए बहुत डेंजर हो जाता। दूसरा मैं ये कहूँगा पीबी के वेरी गुड बॉलिंग, स्पेशली अर्शदीप, बाटलेट, यैनसन, इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। स्पेशली अर्शदीप का मैं कहूँगा एक्सेप्ट द लास्ट ओवर, उसने अपनी जो चेंज ऑफ पेस की, जो उसने लेंथ्स बदले, कभी थोड़ी यॉर्कर लेंथ थोड़ी बाहर करके, फिर शॉर्टर, फिर गुड, मतलब कि फिल सॉल्ट को उसने वो करके रख दिया, क्या कहते हैं, कंफ्यूज करके रख दिया। पिच भी कंफ्यूजिंग थी, उसने भी और कंफ्यूज कर दिया, और जिस बॉल पे उसने आउट किया थोड़ी पीछे और थोड़ी कम स्पीड पे, और उसने आउट किया। चहल को तुम कह सकते हो, देखो पिच भी वैसी उसके उसके हिसाब से थी, और पिछले मैच के कॉन्फिडेंस की वजह से, और जो सिचुएशन भी थी गेम की, उसने अपनी पूरी स्लोअर करने की भी कोशिश की, एंड ही गॉट द रिवॉर्ड फॉर इट। मनोज भंडागे का तो मेरे को लग रहा था मैं उसको एक गेम से नहीं जज करूंगा, लेकिन जिस शेप में वो था जब बॉल आया एंसन के, ऐसा लग रहा था बंदा बैट पहली बार उठा रहा है। दूसरा मैं यही कहूँगा यार, समवन शुड टीच देम गेम सेंस, भाई ये 14 ओवर का गेम था, 5-10 ओवर का नहीं था। तो इनके बैटर्स की बात करूँ पीबीकेएस की, तो एक तो यश दयाल, भाई तू बॉलिंग बॉलिंग ठीक ठाक कर लेता, उसमें भी तेरे को स्किल्स अपनी बेटर करने की कोशिश है, लेकिन यार फिटनेस ठीक कर भाई। बॉल जा रही है चौके के लिए, डाइव भी नहीं मार रहा, कैच के लिए भाग भी नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा दोनों बचा लेते, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोशिश भी नहीं दिख रही। मेरे हिसाब से आरसीबी ने एक और चीज़ गलत की कि उन्होंने जॉश को पावर प्ले में नहीं दिया। जॉश ने अच्छा कर दिया, ये बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग दो। फिर उन्होंने कृणाल पांड्या को ले आया जॉश इंग्लिश, और उसके सामने भाई कृणाल पांड्या तुम्हारे टीम में होगा सेकंड स्पिनर, लेकिन मोस्ट टीम्स में वो थर्ड स्पिनर होगा, मोस्ट टीम्स में वो सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तुमने उसको दे दिया जॉश इंग्लिश और श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट, जॉश इंग्लिश ने उसको मारा। जॉश इंग्लिश इवेंचुअली हेजलवुड पे आउट हुआ, लेकिन उसने अपना काम तो कर दिया, उसने स्पिन को तो मारा ना। कृणाल पांड्या को तो बिल्कुल अटैक से बाहर ही कर दिया। कृणाल पांड्या का वो अगर ओवर नहीं आता ना जिसमें वो इतना रन खाए, शायद ये लोग आखिरी ओवर तक भी गेम ले जा सकते थे। सुयश का मैं कहूँगा कि दे शुड कीप बैकिंग हिम। ऑफकोर्स आज नेहाल ने उसे बहुत पीटा, मैं कहूँगा नेहाल एक्चुअली लुक्ड द मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ ऑल द बैट्समैन दैट केम टू बैट। चाहे प्रियांश हो चाहे प्रभ सिमरन हो, सबके भाई बीच बीच में ड्रॉप हो रहे हैं। प्रभ सिमरन ठीक है तुम कह सकते हो, इन अ वे ही टुक द मतलब कि मतलब उससे ठीक रूट लिया उसने, और प्रियांश ने करा कि हम पावर प्ले में ही आके ना अच्छे खासे रन बना देते हैं, कि जिससे कि बाकी वालों पे प्रेशर ना पड़े। मैं कहूँगा इन अ वे उन्होंने ठीक किया, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया जिसकी वजह से दोनों जल्दी गिर गए। दूसरा मैं ये कहूँगा कि भाई कि उनको ये करने की ज़रूरत है कि, मैं कहूँगा भुवी बोल्ड वेरी वेल, लेकिन लास्ट ओवर में वही निहाल से पिट गया। सुयश का मैं कहूँगा सुयश कुछ ज़्यादा ही पिट गया यार निहाल से। उसको लगा कि निहाल फिर से रिवर्स स्वीप ट्राई करेगा, नहीं उसने स्ट्रेट छक्का मारा, और फिर उसके बाद उसने छोड़ा ही नहीं निहाल को, उसने छोड़ा ही नहीं सुयश को, उसने बिल्कुल पीटा। और आज निहाल स्टेबल लगा, बिल्कुल स्टेबल, जब शॉट जैसे बॉल पड़ी तब ही वॉज एट द राइट प्लेस, मतलब से ठीक प्लेस, स्टडी, और शॉट्स उसने जो मारे वेरी 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 गुड। भुवनेश्वर स्टिल बोल्ड अ वेरी गुड स्पेल एक्सेप्ट हिज लास्ट ओवर। हेजलवुड वॉज लाइक हेजल गॉड हियर। मुझे लगता है अगर ये फुल गेम होता तो मुझे लगता है कि चीज़ें अलग होती, लेकिन स्टिल 14 ओवर्स दे कुड हैव डन अ लॉट बेटर। देखो पंजाब सेकंड पे आ गई यार, कल हम दिल्ली वाले जीत जाए यार गुजरात से, मुझे लग नहीं रहा और मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। इसलिए मुझे नहीं लग रहा क्योंकि देखो गुजरात का ग्राउंड है, तो पता नहीं गुजरात को ज़्यादा एज में दूंगा उधर। ऊपर से हमारे बहुत सारे बैटर्स नहीं चल रहे, बॉलर्स भी कभी चल गए, स्पिन डिपार्टमेंट के अलावा पेस डिपार्टमेंट में ट्रस्ट नहीं है मेरे को। दूसरा मैं यही कहूँगा कि आरसीबी दे हैव टू फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स।
they do not know the nature of this pitch. Even if they get to know the nature of this pitch, कोई बैटर तैयार ही नहीं है खुद को टाइम देने के लिए क्रीज पर. खुद किसी बैटर को खुद के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि मैं लॉफ्टेड शॉट्स, एरियल शॉट्स के अलावा भी कुछ ट्राई कर सकता हूँ. मैं मेरे में गेम को सेंस करने की है कि मैं गेम को मुझे कहाँ ले जाना है, किस टाइप के गेम को. किसी में कोई सेंस नहीं है उसकी. ऊपर से भाई आई डोंट नो मैनेजमेंट क्या कर रहा है. मैनेजमेंट का काम यही होता है विनिंग सिचुएशन में नहीं, लूजिंग सिचुएशन में, कि कैसे बैटिंग करनी चाहिए उस सिचुएशन में. डीके क्या सिखा रहा है इनको. पीबी केस की यही बात है कि देखो श्रेयस आज फिर से भाई हेजलवुड ने उसे कुत्ता बना लिया अपना. श्रेयस ने इम्प्रूव ज़रूर किया होगा शॉट के अगेंस्ट, लेकिन कुछ उसकी प्रॉब्लम्स अभी भी है. आज मुझे लग रहा था कि थोड़ा वो सेटल्ड हो रहा है, थोड़ा आराम से, लेकिन फिर सीधे कट के ले गया और आउट हो गया वो. मैं यही कहूँगा कि देखो दे हैव अ वेरी लाइक पीबी केस का ये भी कि जैसा उनका स्टाइल है, जैसी उनकी टीम है, दे हैव इनफ प्लेयर्स चिपिंग एट द राइट टाइम इन देयर डिफरेंट रोल्स कि ये लोग जीत रहे. अभी ये मुझे नहीं लगता कि इनका ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं वो अलग बात है. जैसे मार्को यानसन पे पोजीशन में बॉलिंग नहीं कर रहा तो है, जेवर बाटलर इज डूइंग रियली गुड, लेकिन वो नहीं कर रहा तो अलग बात है. हरप्रीत ब्रार ने भी वही 2 विकेटें ली. आई थिंक उसको राइट टाइम पे लाया. मेरे हिसाब से लास्ट ओवर देना, आई गेट इट, क्योंकि मे बी टिम डेविड स्पिन के अगेंस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन आई थिंक शायद इनको दूसरे को देना चाहिए था. स्पिनर को वैसे भी कोई लास्ट ओवर नहीं देता चाहे जितना भी मैचअप हो. लेकिन आई थिंक ब्रार वॉज द राइट ऑप्शन हेयर, बिकॉज आरसीबी के पास बहुत सारे राइट हैंडर्स हैं. तो मेरे हिसाब से मैक्सवेल उतना काम, मैक्सवेल तो उल्टा पिटता है यहाँ पर. ऊपर से दे डिड गुड कि मैक्सवेल की जगह स्टॉइनिस ले और हरप्रीत बार तो उतना उनको हर्ट भी नहीं हुआ. उनके पास तभी भी एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन था अगर उनको नीड होती मार्कस स्टॉइनिस में. लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इनकी बैटिंग एक्चुअली बहुत वॉलेटाइल है. ये आखिर में नेहाल के शॉट्स आ गए. अभी भी इनकी बैटिंग बहुत डिपेंड करती है कि किसी एक की बड़ी इनिंग्स तो आनी चाहिए, स्पेशली जैसे प्रियांश की हो गई किसी मैच में श्रेयस अय्यर की हो गई. वरना इनकी बहुत वॉलेटाइल बैटिंग लाइनअप है, स्टेबल बिल्कुल नहीं है. और ये अभी अच्छा कर रहा है, ये क्लोज गेम जीते, ये भी जीत गए ये गेम, लेकिन मुझे लगता है ये इनको आगे जाके कहीं ना कहीं ये इनकी बैटिंग लाइनअप एक्सपोज होगी. और इनकी बॉलिंग भी मुझे एक्चुअली लग रहा है इनकी बॉलिंग पहले से एक्चुअली बेटर हो रही है, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है इनकी बॉलिंग, क्योंकि आउट ऑफ प्लेस बॉलिंग कर रही है, ये भी कुछ कुछ ग्राउंड्स में एक्सपोज होगी जाके. आरसीबी का यही बात है कि अब मुल्लनपुर में जाके जीतो, लेकिन वो पिच उनको सूट करती नहीं. दे हैव टू लाइक प्ले आउट ऑफ दैट स्किन, बिकॉज अगर वो हार गए तो दे विल प्रॉबेबली लाइक बॉटल देयर प्ले ऑफ चांसेस. फिर प्ले ऑफ में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हारे इक्वल नंबर ऑफ विन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ लॉसेज हो जाएंगे. So let's see what happens, and I hope Delhi कल जीते. लेकिन that was my review. If you like this type of content, like this video, share and subscribe. If you don't, then share it for those who do. My social media accounts, their links are in the description, which are my Twitter/X account and my Instagram account. So go follow me on that. My UPI ID, which is shabba@okicici, is in the description also. So go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for right now. So thank you. Goodbye. Alvida.